फर्स्ट जनवरी है आज 2026। नया साल, नई उमंग, सबके अंदर एक उत्साह, प्रेरणा, उद्दीपना के साथ मनुष्य आगे बढ़ता है। सारा जगत, सारा यूनिवर्स। हम लोग भी बढ़े अपने आध्यात्मिक प्रगति में। भगवान कंटिन्यू कर रहे हैं। 13 चैप्टर के 21 नंबर श्लोक आज बताएंगे। कहते हैं जो सुख दुख का जो भोक्तृत्व रूप पुरुष है, वो ही संसार का कारण है। इस पॉइंट को 21 में बताएंगे। श्री भगवान वाच पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गस्य सदसद्यो निजन्मसु। ये जो पुरुष है वो प्रकृतिस्थ, प्रकृति में रहकर, प्रकृति से जुड़ा होकर के, प्रकृति के साथ आइडेंटिफाई होकर के, प्रकृति जान गुणान और प्रकृति से जो उत्पन्न गुणों के साथ भोग करता हो। सात्विक, राजसिक, तामसिक आदि भोग करता है। गुण संग, इसलिए गुण के साथ आसक्त होकर के वो ही सद और असत जोनि प्राप्त करता है। सत माने शुभ योनि और असत माने अशुभ योनि में भ्रमण करने का कारण चलता है, वही है। इसका अर्थ क्या है कि पुरुष ही अपने तरफ से अज्ञान के कारण इन प्रकृति के साथ जुड़ा रहता है। मैं प्रकृति से परे हूं, ये अनुभव नहीं हो पाता है। और अज्ञान के कारण मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं मूढ़ हूं, मैं पंडित हूं, ये मन्य माना मानता रहता है। उपनिषद में वर्णन स यथा कामो भवति तत्कर्तु भवति। बृहदारण्य को जिस जैसे कामना वाला होता है ना, वैसे ही कर्म करता है। और जैसे कर्म करता है वैसे ही भोगने के लिए जन्म लेता है। ये है सदयोनि। बस सतयोनि माने ये जो ब्रह्मा, देवता आदि को सतयोनि कहते हैं। और असत योनि का अर्थ जो असुर, राक्षस, विभिन्न, अनेक बुरी बुरी योनिया, कुत्ता आदि, ये सब जो ऐसा करो, जो पुण्य योनि है सत योनि वो देवता है, और जो पाप योनि है, जो असत योनि है, वो राक्षस है। हम लोग जो मनुष्य है वो बीच बीच वाला है, मिश्र। धर्म अधर्म, पाप और पुण्य दोनों जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार के वर्णन किया। मनुष्य अपने आप को ही पुरुष न समझ करके प्रकृति के साथ, गुणों के साथ संग हो जाता है। हाँ, गुणों का, जैसे बाल्य अवस्था शरीर की दृष्टि से, यौवन अवस्था मोटा स्थूलता, फिर इंद्रियों के जो गुण हैं, कान है, अंधा हूँ, प्राण के गुण में भूखा प्यासा हूँ, मन के गुण हैं जो सुखी दुखी हूँ, बुद्धि के जो गुण हैं ज्ञानी अज्ञानी हूँ, और खुद जीवात्मा का गुण है अहंकार आदि, इसमें पड़ा रहता है। और वो अपना जीवन को नष्ट कर देता हो, जान लेता नहीं जाता है। तो जीवन इसी प्रकार उसका चलता है। तो प्रकृति खुद असली रूप में जब किसी गुरु के पास जाएगा, वो अपना स्वरूप जानेगा। वो बात 22 नंबर श्लोक में कहेंगे। क्योंकि उसका लक्ष्य तो है नहीं इसी में, संसार में जहाँ सुख नहीं है वहां पड़ा रहना। तो जो वो जानेगा तो अपना स्वरूप को जानेगा, भूल जाएगा वो। ये बात कल देखेंगे।